आप बताइए कैसे हैं आप? ठीक है। कह रहे हैं कि एक बात है जो देश में बड़ा चल रहा है, एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष लोग कह रहा है कि मोदी जी एक बार फिर 24 में आए तो संविधान खत्म कर देंगे। कहाँ तक सही है? देखिए, जहाँ विपक्ष की बात है तो विपक्ष भी है, एकजुट नहीं ना है। विपक्ष भी एकजुट नहीं हो रहा है। एकजुट तो नहीं है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं, क्या ये सच है? ये तो सच नहीं है। मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। मोदी संविधान कैसे खत्म कर देंगे? देखो, नेता तो बोल रहा है कि हमको 400 सीट चाहिए इसलिए कि संविधान खत्म करना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संविधान खत्म हो जाएगा तो ये बताइए, दलित के कितना सीट है लोकसभा में? दलित लोग के कितना सीट है? तो दलित सब तो बिका हुआ है। तो बिका हो तो पहले जाइए ना, मोदी का चटुकारिता पहले धोखा किसको होगा? है तो दलित, लेकिन मोदी का चटुकारिता करता है। सबसे पहले धोखा किसको होगा? सबसे उसको क्या, वो तो सांसद बन गया तो उसको थोड़ा सांसद नहीं। देखिए, यहाँ मोदी जी की चाल है, क्या वो तो अमीर बन गया। और मोदी जी की यह जो बड़ा चाल है हाँ। वो नाकाम करना है, और हम लोग को विपक्ष को वोट देना है, मोदी को किसी हालात में हराना है। अच्छा, एक बात बताइए हमें, उत्तर प्रदेश में बड़ा विवाद चल रहा है कि आजकल का जो लोग हैं या नया युवा है, खास करके जरा युवा लोग से हम बात करें। नाम सुने हैं भीम आर्मी का? नहीं। हाँ, नहीं सुने हैं? भीम आर्मी का नाम नहीं सुने। सुने? हाँ, सुने। सुने हैं? उसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, थोड़ा भैया है ना? हाँ, सही बात बताइए हमको कि आप लोगों को किससे ज्यादा उम्मीद है, बहन कुमारी मायावती से कि चंद्रशेखर आजाद से? हम लोग का तो दोनों से है, लेकिन आपस में तो दो पार्टी है। जब वोट देने का बारे तो किसको करिएगा आप? वोट आने पर हम लोग तो मायावती के देंगे। क्योंकि नगीना लोकसभा चुनाव से चंद्रशेखर आजाद जो चुनाव लड़े, वोटिंग भी हो गया, तो आपका दिल से समर्थन किसके साथ था? हम लोग का तो पहले से तो मायावती से था। हाँ। चंद्रशेखर आजाद को संसद भवन नहीं भेजना चाहते हैं? अब तो उतना मालूम ना है। आप सुने भैया नाम चंद्रशेखर जी का नाम सुने हैं? उनको चिन्ह है। तो किससे ज्यादा आशा है? बहन जी से आशा है कि चंद्रशेखर भाई से? चंद्रशेखर भाई से। चंद्रशेखर भाई से। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। चलिए, आपने अपना नाम बताइए भैया। दुखित राम। कह रहे हैं कि 2024 में फिर मोदी जी आ जाएंगे? कहा ना हैं? नहीं आवेंगे। नहीं लाना है? ना कहा नहीं लाना? कोई उनका सलाह नहीं है तो कैसे आवेंगे? नहीं ना। विपक्ष कह रहा है कि संविधान खत्म कर देंगे दोबारा, तो सही बात है? नहीं सर। आपका फिर आरक्षण छीन जाएगा। कैसे छीन लेंगे? कह तो रहा है भाजपा के नेता की, चल रहा है ना देखिए ना, भाजपा वाला नेता कह रहा है कि बल संविधान खत्म कर देंगे 400 सीट आएगा तो। सर हम तो इतना पूरा ना जाने, समझ ना। हाँ, बाकी उनको आना नहीं है यहाँ दोबारा ना आने देना। ना नहीं। कितना नंबर? 10 नंबर में आप कितना नंबर दीजिएगा मोदी जी के? अब सर हम बुढ़वा आदमी में पढ़ा लिखा ना है। मान चलिए आप मास्टर हैं, आप स्टूडेंट है, तो क्या नंबर दीजिएगा 10 नंबर में? उनका काम को कितना दीजिएगा 10 नंबर में? हमें सब साल ना नहीं, इनको नहीं पता है। 0/0। क्या लगता है आपको कि 400 सीट पाके क्या करना चाहते हैं? वो 400 सीट पार नहीं होने देंगे, ना होंगे, वो कभी नहीं होंगे। 400 पार ना होंगे? नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे वो। मीडिया का रिपोर्ट कह रहा है कि इस बार विदा हो रहे हैं। हाँ, विदा हो जाएंगे। हाँ, विदा हो जाएंगे। मीडिया का रिपोर्ट कह रहा है कि इस बार विदा हो जाएंगे। हाँ, उनको हाँ ब्रदर, नाम बताइएगा अपना। नाम रजनीश गौतम है। क्या करते हैं आप? हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई अभी कर रहे हैं? ग्रेजुएशन खत्म हो गया? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? बहुत। कहने का मतलब ये है कि जो लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है कि मोदी जी 24 में दोबारा आए, इस बार दलितों का संविधान जो है खत्म कर दिया। एकदम खत्म हो जाएगा। सही बात है। क्या नहीं खत्म हो लगता है रहा? कि टारगेट पे है संविधान। संविधान में बहुत चीज बदलाव हुआ है। उसमें आपको लग रहा है कि सब दलित के पक्ष में था, सारा विरोधी में था। कुछ अनुच्छेद जो है निकाल के दूसरा लगाया गया उसमें। बहुत बदला गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे सब बदला जा रहा है। मतलब कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके निकालेगा, किसी को पता न चलेगा। अब मान ले कि धीरे धीरे नहीं निकालेगा, बैग निकालेगा, उसके पास उतना संख्या नहीं है, लेकिन अभी आप सुन रहे हैं 400 पार। हाँ, बोल रहे हैं कि 400 पार, लग रहा है कि 400 पार करेंगे। लेकिन ये तो संभव नहीं है 400 पार। लेकिन कुछ गलत तरीका है, उनका इरादा है कि हवा में बना दीजिए 400 पार, हाँ। और ईवीएम या अनेकों धांधली करके 400 पार ला दे सकता है। देखिए कि उधर सूरत में वो चुनाव हुआ है और ला भी दे सकता है। और जब 400 पार उसके पास सांसद होगा, अभी बोले हमारे एक मित्र कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जिसके पास 400 सांसद रहेगा वो कुछ भी कर सकता है, एकदम, क्योंकि ताकतवर हो जाएगा, विपक्ष कमजोर हो जाएगा। लेकिन यही बात बताना है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं बदला, बहुत चीज बदल गया है। आपको जानकारी नहीं है तब क्या जान रहे हैं कि नहीं बदला है? आप संविधान कितना बार अपडेट
अपडेट संविधान पढ़ रहे हैं, हमको बताइए। बहुत सारा कई बार संशोधन हो चुका अभी है। इलेक्ट्रॉल 29 सुनिए संशोधन हुआ, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हुआ अभी ना जो जी? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हुआ वो किस आधार पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया था? उसमें संविधान में चेंजेस किया कि कोई भी पार्टी का फंड किसी को कोई देगा तो जानेगा नहीं। एक्सपोज नहीं होना चाहिए। हाँ, वो क्यों बनाया? नियम के आधार पे आया, लेकिन माने पहले संविधान में कुछ और था, उसने हटा के कुछ और ऐड कर और दिया। लगाया, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट एक संविधान के अनुच्छेद से ही द्वारा उसको न हटाया जी। अगर वो नहीं रहता तो आज हटता, लेकिन वो था तो उसको सुप्रीम कोर्ट हटाया। नहीं तो आज वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जितना बड़का स्कैम हुआ है, इतिहास में इससे बड़ा कोई स्कैम नहीं है। और उसके पास इतना पूंजी आ गया है, इतना पैसा आ गया है, कि पैसे के दम पे कुछ भी कर एकदम पे अभी आपको देगा 1000 तो आप उसके पक्ष में बोलने लगिएगा। बोलिएगा नहीं? बोलिए। अभी खरीदा हुआ है अभी ना? अभी के डेट में मीडिया भी बिका हुआ है, और तो भला है कि कुछ यूट्यूबर सोशल मीडिया का जमाना है कि जो आप जान रहे हैं, नहीं तो आपको जानने का ही मौका नहीं मिलता। सच्चाई भी जानने का मौका नहीं मिलेगा, है कि नहीं नहीं? मिलेगा। अभी देखिए मोदी जी बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र पर जो बयान दिए हैं, हाँ बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। तो कांग्रेस जो है महिलाओं का धन छीन करके बांटना चाहती है। तो बताइए, मान लीजिए कि मंगलसूत्र गरीब के कितना माता लोग पहनती है, हैं? और छीन लेगा कौन? कोई छीन सकता? कांग्रेस आज तक किसी का मंगलसूत्र छीना है जी? बताइए। इसमें खुश थे आप लोग, उसमें ज्यादा खुश थे कि नहीं, वो तो मतलब उनका बयान बिल्कुल गलत था। गलत बयान है। उनका बयान बिल्कुल संविधान विरोधी है, और इस पर सारा सिस्टम उन्हीं के हाथ में है, तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए ये मौका है, 2024 का चुनाव है, जितने भी हमारे देशवासी लोग हैं, लग रहा है कोशिश आपको कि कीजिए। इस बार सीट जो है मोदी का कई राज्यों में फंस रहा है। 400 पार तो इस बार है ही नहीं, क्योंकि साउथ के बाद भी देख लीजिए तो इतना नहीं जीत पाए। 300 प्लस साउथ में तो काम खत्म है। साउथ इस बार और भी 0 है। नॉर्थ ईस्ट में उधर चुनाव नहीं हुआ, नागालैंड में। और देख लीजिए कुछ हवा भी नहीं है। जो राम मंदिर का ये लोग सर्वे किए थे, कुछ भी नहीं है। इंडिया इस बार जीत रहा है। इंडिया गठबंधन का सरकार आ रहा है। भैया कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का सरकार आ रहा है। देखिएगा जो